गाइस तो हम लोगों ने अग्निकम की फर्स्ट वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी है। अभी हम लोग सेकेंड वीडियो में इसका इतर दग्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आचार्य सुश्रुत ने बताया। जब आप टॉक्सिलॉजी भी जब पढ़ते हो तो आप क्या करते हो कि आप बर्न के ग्रेड्स पढ़ते हो, मतलब कि आपकी बॉडी में वो कहाँ कहाँ तक गया हुआ है, तो उसके आधार पर हम उसको ग्रेड देते हैं, ग्रेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सेम वैसे ही आचार्य सुश्रुत ने भी जो बर्न जो हो रहा है आपका, मतलब वो किस किस लेवल तक आपके बॉडी में गया है और उसकी क्या क्या चिकित्सा होंगी, तो ये दिया है ना। तो एक तरह से ये उपद्रव में भी आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप उसमें इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि आप इसको इट्रोजेनिक बर्न भी कह सकते हो, ठीक है, या बर्न ड्यू टू नेग्लिजेंस भी कह सकते हो। मतलब एक तरह से ये ऐसा नहीं है कि आप खुद भी जल सकते हो, ठीक है, मतलब आग के थ्रू, है ना, जो नॉर्मल हाउस होल्ड कर रहे हो, या फिर पेशेंट को जब हम लोग अग्निकर्म कर रहे हैं तो हमसे भी ये गलती हो सकती है ना, हम भी उसको जला सकते हैं ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें हैं कि प्लुष्ट होता है, दुर्दग्ध होता है, फिर सम्यक दग्ध होता है, फिर अतिदग्ध होता है। मतलब सबसे सबसे ऊपर वाला लेवल है प्लुष्ट, फिर दुर्दग्ध है, फिर सम्यक है, मतलब प्रॉपर जो हम लोग करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अतिदग्ध है ना। तो देखो प्लुष्ट में क्या होगा, केवल मतलब जो आप हल्का सा जब जैसे मतलब कोई भी गर्म चीज़ है उसको जब जस्ट हल्का सा आपका स्किन टच की है, उसके बाद के जो सिम्टम्स हैं वो प्लुष्ट में आता है ना। आचार्य सुश्रुत ने इसको क्या बोला है, मतलब सॉरी वाग्भट ने इसको तुत्थ नाम दिया है। तो इसमें त्वक विवर्ता, विकृत, झुलसना और स्फोट न होना, मतलब इतना जला है कि वो छाला नहीं पड़ा है, बस खाली आपकी जो स्किन है यहाँ पे कोई गर्म चीज़ टच की और वो तुरंत आपने हटा ली, तो यहाँ पे केवल हल्का सा लाल हो जाएगा, जिसको कि उन्होंने क्या बोला है, त्वक विवर्ता बोला है, मतलब झुलस जाएगी यहाँ की स्किन। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छाले नहीं पड़ेंगे। नॉर्मल आप पानी से भी धुल दोगे, मतलब जो पानी, ठंडा पानी, अगर उसके अंदर थोड़ी देर के लिए आप अपना हाथ रखे रहोगे तो वो ठीक हो जाता है। तो वो वाली जो कंडीशन है वो प्लुष्ट है। दुर्दग्ध में क्या है कि थोड़ा ज़्यादा जल गया। अब इसमें आपके सिम्टम्स आएंगे, स्फोट हो जाएगा, तीव्र चोस, दाह, राग, पाग, वेदना और चीर शांति। मतलब थोड़े समय के बाद जब मतलब आपको आराम मिल जाएगा, है ना, लेकिन जब वो जला है उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगी, है ना, मतलब एक तरह से रूबर, कैलर, डॉलर, वो सब सिम्टम्स होंगे। फिर उसके बाद वो छाले में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं दुर्दग्ध वाली। तो देखो इसमें जो प्लुष्ट वाला है उसमें केवल आपको क्या करना है कि उष्ण चिकित्सा करनी है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो प्लुष्ट वाली जो कंडीशन होती है उसमें आप हल्का सा ये टच किए और यहाँ से हटा दिए, तो यहाँ पे जो भी वेंस वगैरह हैं, वहाँ पे जो ब्लड बह रहा है, केवल वो गर्म ही हो पाता है ना, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो अगर ये गर्म है और यहाँ पे आपने तुरंत ठंडा डाल दिया तो ये हो सकता है जम सकता है, तो इसलिए यहाँ पे उष्ण ही चिकित्सा करो, ये उन्होंने बोला। जबकि दुर्दग्ध में शीत और उष्ण दोनों चिकित्सा बोली है, लेकिन लेप वगैरह आप क्या करोगे, शीतल ही करोगे। अतिदग्ध मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा बर्न हो गया है ना, मतलब इतना बर्न हो गया है कि उसके जो अंग है वो सब क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मासावलंबन, गात्र विश्लेष, सीरा, स्नायु, संधि, अस्थि, ये सारी चीज़ें भी जल चुकी हैं, ठीक है। और ज्वर, दाह, पिपासा, ये सब तो होगा ही, क्योंकि बर्न, जब आपकी बॉडी बर्न हो रही है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से दाह, पिपासा, मूर्छा, ये सब तो होगा ही। और रणश्च चीरेण रोहिती, रूढ़श्च विवर्णो भवति, मतलब वहाँ पे एक तरह से आप लोगों ने देखा होगा गाँव में कि जो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा जल जाती है, तो वो प्रॉपर नई स्किन नहीं आ पाती है ना, क्योंकि इपिडर्मिस तक ही ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई भी चोट गई है तो वो दोबारा वो स्किन रीजनरेट हो जाती है, बट अगर डीपली गई है तो वो ये वापस से ही आपकी ऐसी स्किन नहीं आएगी। तो वही वो बोल रहे हैं कि व्रणस चीरेण रोहती और रूढ़श्च विवर्णो बहती, मतलब कि आपकी जो पहले की स्किन है वो नहीं आ पाएगी, वहाँ पे हमेशा एक स्कार रहेगा ही रहेगा। तो वो चीज़ है। तो आपको इसमें चिकित्सा क्या करनी है, तो obvious सी बात है, अब ये मांस अवलंबन हो रहा है तो इसको आपको हटाना है ना, तो विषीर्ण मांस को निकाल करके शीतल उपचार करना है। पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा करनी है। जबकि आपका जो सम्यक दग्ध है उसमें बोला गया है कि पित्तज विद्रधि के समान चिकित्सा करनी है, ठीक है। व्रण को गुडची पत्र से, मतलब आपने ये जब मासावलंबन इन सबको निकाला तो वहाँ पे एक व्रण बन जाएगा, तो आप उसको ढकोगे कैसे, जैसे अभी क्या है, अभी तो हमारे पास कॉटन गॉच पीस है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसका यूज़ करते हैं व्रण को ढकने के लिए। बट इसमें उस टाइम पे वैसा कुछ था नहीं, तो गुडची पत्र का यूज़ करोगे, है ना।
ठीक है। फिर उसके बाद है कि अदर टाइप भी, जैसे आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि धनुकरण के जैसे रुक्ष, अग्निदग्ध है और स्निग्ध है। तो स्निग्ध मतलब कि लिक्विड के थ्रू आप जल रहे हो, है ना। तो वो क्या है, मधु, गुड़ और स्नेह। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि स्नेह के द्वारा जो भी मतलब जलता है उसमें ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। तो और उसमें क्या करना है, रुक्ष क्रिया करनी है। देखिए जो भी आपका पता है कि जो मतलब आपने पढ़ा भी होगा एज अ साइंस स्टूडेंट कि जब भी हम लोग गर्म पानी से जलते हैं ना, तो उसका पेन हमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी एक हीट जो होती है, उसकी एक पर्टिकुलर उष्मा होती है, तो इस वजह से उससे हमें ज़्यादा वो होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि स्नेह वाला आपको ज़्यादा वो देगा, पीड़ा देगा, जबकि रुक्ष वाला कम देगा, है ना। फिर उष्ण, वात, आतप, दग्ध, है ना, जो हम लोग को लू लग जाती है वो है, तो उसमें शीतल उपचार करोगे। शीत, वर्षा, अनिल, दग्ध, उसमें उष्ण और स्निग्ध उपचार करोगे। फिर बिजली उजली जो गिर जाता है, तो उसमें तो बोला है कि बंदा बचता ही नहीं है, अगर बच गया है देन आप स्नेह, अभ्यंग और परिसेक करोगे, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।